आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में एयर एम्बुलेंस क्रैश पर कहा कि जैसे ही यह घटना घटी हमारे पास खबर आई, पूरा प्रशासन इसी में लगा रहा। इसमें 6-7 लोगों की जान चली गई है। यह बहुत दर्दनाक घटना है, दुखद है। उन्होंने कहा है कि मौसम खराब हुआ और इस विषय पर उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के कारण यह घटना घटी और उन्होंने कहा कि इस विषय पर जांच होगी कि यह घटना कैसे हुई। नहीं, वो कल शाम की घटना है। जैसे घटना घटी हम लोगों को खबर आई, सभी पूरा प्रशासन इसमें लगा रहा और इसमें शायद 6-7 लोग टोटल जिनकी मृत्यु हो गई। काफी मतलब बड़ा दर्दनाक घटना है। अचानक मौसम भी खराब हुआ। अब इस विषय पर अब आगे डीजीसी जांच करेगी, क्या घटना कैसे हुई व्यवस्थित रूप से। सर, सरकार की तरफ से कंपनसेशन, सर सरकार की तरफ से कंपनसेशन अभी हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ। हम लोग निश्चित रूप से उनके इस घटना को लेकर सरकार चिंतित है, गंभीर। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा कि सरकार का विरोध करना जुल्म है, तो कांग्रेस का हर व्यक्ति यह जुल्म बार बार करेगा। उन्होंने कहा कि अगर देश में विरोध करना और विरोध के नए नए तरीके अपनाना जुल्म है तो हम इसे स्वीकारते हैं और हम इसे बार बार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अपराध का कोई प्रश्न ही नहीं है, विरोध दर्ज कराना अपराध नहीं हो सकता, प्रजातंत्र में जनता के मुद्दों को उठाना अपराध नहीं हो सकता। अगर सरकार देश के हितों को गिरवी रख दे तो यह अपराध नहीं हो सकता। जब देश में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे तब उस वेन्यू के बाहर सरकार के खिलाफ नारे कौन लगा रहा था? ये बीजेपी के लोग थे, मगर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें अपराधी नहीं कहा था। हम भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब और यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। सरकार का विरोध करना जुर्म है तो हर कांग्रेस का व्यक्ति ये जुर्म बार बार करेगा। अगर देश में व्यापार समझौते में देश के हितों की तिलांजलि सरकार दे दे, उसे उजागर करना हर फोरम पर जुर्म है, तो हर कांग्रेस के व्यक्ति को और देश के व्यक्ति को ये जुर्म बार बार करना चाहिए। अगर देश में विरोध करना, विरोध के नए नए तरीके अपनाना, परंतु प्रजातांत्रिक और शांति प्रिय तरीके से विरोध करना जो युवा कांग्रेस के हमारे साथियों ने किया, अगर ये जुर्म है तो हम इसे स्वीकारते हैं, हम ये बार बार करेंगे। किस बात के अपराध की दफाएं लगाई जा रही हैं? क्या अपराध किया है युवा कांग्रेस के साथियों ने, उदय भानु जी ने? अपराध का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं। विरोध दर्ज करवाना अपराध नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में जनता के मुद्दों को उठाना अपराध नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में सरकार अगर राष्ट्रीय हितों की तिलांजलि दे दे, देश के हितों को गिरवी रख दे, तो उन हितों के रक्षा के लिए सरकार का विरोध करना अप्रजातांत्रिक नहीं हो सकता। युवा कांग्रेस के हमारे साथियों ने यही किया है और मैं आज देश की पुलिस को, देश के हुक्मरानों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे देश में, पूरी दुनिया की टीम्स आई हुई थी, विदेशी मेहमान आए हुए थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की वेन्यूज के बाहर कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार करके वहां सैकड़ों हजारों लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ नारे कौन लगा रहा था? बीजेपी के लोग लगा रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो कभी इसे देशद्रोह की परिभाषा में शामिल नहीं किया।
हरियाणा में जो आज बड़े बड़े मंत्री के पदों पर बैठे हैं, उन्होंने कुर्ता बनियान सब निकालकर नंगा प्रदर्शन, अर्धनग्न प्रदर्शन जब किया था, तो हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ये देशद्रोह है। अपना अपना विरोध का तरीका है। आजादी से पहले भी अंग्रेज के गूंगी और बहरी सरकारों को लोगों की समस्याओं और आजादी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक समय में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने तब भी जरूरी कदम उठाए थे। प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण विरोध, डिसेंट, वो कभी भी अप्रजातांत्रिक या देशद्रोह नहीं हो सकता। हम सब युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी और उनके सब साथियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। देश में जब इतिहास लिखा जाएगा प्रजातंत्र का, तो युवा कांग्रेस के साथियों पर संगीन अपराध की धाराएं लगाना भी एक काले अध्याय के तौर पर सदा याद किया जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में लाल बरादरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद बजरंग दल के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया है। दिल्ली पुलिस ने पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा जब यूनिवर्सिटी कैंपस में जब लाल बरादरी मस्जिद में नमाज पढ़ा गया, उसके बाद बजरंग दल के युवा वहां पहुंचे और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है और इसी दौरान हंगामा वहां पर हुआ और बजरंग दल के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। यहाँ पे हम लोग आज हनुमान चालीसा आज आप लोगों को रोका गया, क्या कुछ कह के रोका गया? हमें रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया यहाँ पे विश्वविद्यालय का। वो सारी चीजें हुई तो माहौल उन्होंने किया, तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। पुलिस क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस की हमें रोक रही है, वो नहीं करने दे रही है, और जब वो करे तो उसको करने दी गई थी। इसको सफा करो, रणनीति का केंद्र बना दिया है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा कि भारत के हितों के साथ जो समझौता हो रहा है उसके प्रति लोगों में आक्रोश है। राजनीतिक दल के रूप में हमारा कर्तव्य था कि हम उस आक्रोश को व्यक्त करें। यह हमारे संगठन का निर्णय था और उन्होंने जो प्रदर्शन किया वह अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रति एक कदम है। यह कदम उचित है या अनुचित, इसका फैसला भारत की जनता करेगी। उन्होंने कहा कि आप उनकी भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप हमें डराना चाहते हैं? इनको देख रहे हैं। दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एआई समिट के दौरान जो कुछ हुआ और इधर जिस प्रकार से भारत के हितों के साथ लगातार समझौता हो रहा है, उसके प्रति लोगों में आक्रोश है और राजनीतिक दल के रूप में हमारा कर्तव्य था कि हम उस आक्रोश को व्यक्त करें। और ये हमारे युवा संगठन का निर्णय था और उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दिशा में जो हमारा संविधान हमको प्रदान करता है एक कदम है। वो कदम उचित है या अनुचित है, इसका फैसला भारत की जनता करेगी। लेकिन आप किसी राजनीतिक दल जिसने ये कदम उठाया है या जिसके सदस्य ने कदम उठाया है, उनकी गिरफ्तारी करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आप डराना चाहते हैं? आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अंकुश में रखना चाहते हैं? तो हम इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। सर, पुलिस इस पूरे मामले में जो जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये भारत सरकार का निर्णय है, तो पुलिस तो उन्हीं के अधीन है दिल्ली के अंदर। तो उन्होंने वो जो कह रहे होंगे, जो उनका निर्देश होगा उसका पालन कर रहे हैं। पुलिस से हमारा वो नहीं है। हमारा तो प्रश्न ये है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी नहीं रहेगी, हमको विरोध प्रकट करने का अधिकार है या नहीं है। यदि है तो हमने वो कर्तव्य किया है। उचित और अनुचित क्या है, राजनीतिक दल के उस कदम का निर्णय
देश की जनता करती है। हम उसको उचित समझते हैं, यदि कुछ लोग अनुचित समझते हैं, फैसला जज है, वो भारत की जनता करेगी। सर 4 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया उन्हें। जिस तरीके से एक अपराधी के तौर पर उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, वो चिंताजनक भी है और निंदनीय भी है। खबर बिहार के बगहा से है, जहां व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के चर्चित मामले में दोषी पाए गए आरोपी सुरेश चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पदाधिकारी रामप्रीत दास ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अनंत कुमार की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दरअसल अवैध देशी हथियार के बल पर नदी थाना क्षेत्र में धमकाने को लेकर बगहा कोर्ट का अहम फैसला आया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला नदी थाना कांड संख्या 15/20 से जुड़ा है। घटना 12 मई 2020 की बताई जा रही है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक बुन्नी चौधरी गुरवलिया से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान भगवानपुर गंडक दियारा में रेता के पास सुरेश चौधरी बाइक से वहां पहुंचा और उनके साथ गाली गलौज करने लगा। जब बुन्नी चौधरी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उन पर देशी बंदूक तान दी और गोली मारने की धमकी देने लगा। इधर इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है। अदालत ने इस फैसले को कानून व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जब महज अवैध हथियार के बल पर मारपीट और धमकी देने के मामले में 3 साल की सजा और 3000 का जुर्माना लगा है। मेरा नाम रामप्रीत दास है, अभियोजन पदाधिकारी बगहा। नदी जिसमें सजा हुआ उसमें नदी थाना कांड संख्या 15/2020 है। सरकार बनाम सुरेश चौधरी, सेक्शन है 25(1)(a), 26 आर्म्स एक्ट में सजा हुआ है। इसका मामला 12 मई 2020 का है। सूचक बुन्नी चौधरी अपने घर से ट्रैक्टर से आ रहे थे। रास्ते में सुरेश चौधरी एक नाली बंदूक, देसी बंदूक दिखाकर सूचक के साथ मारपीट करने लगे। उसी दौरान ग्रामीण आकर सुरेश चौधरी को एक नाली देसी बंदूक के साथ पकड़ लिए। उसके बाद सुरेश चौधरी को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। प्राथमिकी के बाद अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना को सत्य पाते हुए धारा 25(1)(a), 26 आर्म्स एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा कुल 7 अभियोजन साक्ष्य की गवाही कराई गई, जिसमें विद्वान न्यायालय श्री अनंत कुमार GM फर्स्ट क्लास साहब ने दोनों पक्षों के बहस के उपरांत अभियुक्त को धारा 25(1)(a), 26 में दोषी पाया तथा 3 साल का सजा और 3000 रुपये का जुर्माना अपराधी को सुनाया। उरकुंडा से मतकामा चौक स्थित भदानी नगर थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जाने वाले ग्रामीण परेशान हैं। तस्वीरें देखिए, जहां सड़कों का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन 2 वर्षों से नाला निर्माण कार्य भी जारी है। मतकामा चौक का हाल देखिए, बारिश के कारण कच्ची सड़क का क्या हाल हुआ है। केवल मट्टी भर के छोड़ दिया गया है, दोनों तरफ नली है। अब नली में गिर रहा है, लोग औरत गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रहा है। बड़ा हवा चलता है, हवा चलने के कारण से कितने अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। ग्रामीण को प्रॉब्लम हो रहा है, आने जाने वाला प्रॉब्लम हो रहा है, पैदल चलने वाला प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें कोई संज्ञान लेने वाला कोई है नहीं। अभी अगर नहीं होता है तो कल हम लोग इसका विरोध करेंगे और कल हम लोग चक्का जाम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम महतो हुआ, लादी से। केवल मट्टी भर के छोड़ दिया गया है, दोनों तरफ नली है। अब नली में गिर रहा है, लोग औरत गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल आने जाने में। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के सहरसा में नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। होली पर्व में खपत के लिए लाई जा रही एक ट्रक विदेशी शराब की बड़ी खेप सिमरी बख्तियारपुर पुलिस ने बरामद की है। बरामद शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कोसी रेंज के DIG के निर्देश पर सहरसा SP के नेतृत्व में जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। नशा और नशीले पदार्थ के परिवहन, विक्रय और भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर सिमरी बख्तियारपुर पुलिस ने चकभारो गर्ल्स हाई स्कूल के पास खड़े हाइवा ट्रक की तलाशी ली। ट्रक में ऊपर गिट्टी भरकर अंदर शराब छिपाई गई थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर मौके पर मौजूद 8 से 10 तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने तस्करी के लिए लाए गए बोलेरो पिकअप वाहन को भी जब्त किया है।
दोनों वाहनों से 432 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। ये हरियाणा और झारखंड निर्मित है। इस मामले में वाहन मालिक सहित 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाई स्कूल है, वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि एक हाईवा ट्रक लगा हुआ है और वहाँ पर एक जो है बोलेरो पिकअप भी लगा हुआ है। पुलिस टीम जब अप्रोच की वहाँ नज़दीक पहुँची तो लगभग 10-15 लोग वहाँ पर भागने लगे और काफ़ी अंधेरा होने के कारण उनको खदेड़ा गया, लेकिन वो भागने में, अंधेरा का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल हुए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जब वहाँ जाके हाईवा को जब चेक किया गया तो उसमें प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को भारी मात्रा में शराब जो है मिला, बरामद हुआ। हम लोगों ने वहाँ पर रात्रि होने के कारण फिर उसको विधिवत हम लोग सुरक्षार्थ थाना परिसर लाए और विधिवत हम लोगों ने जब्त किया। हम लोगों ने इसमें एक हाईवा ट्रक जो है उसको जब्त किया है और इसके साथ बोलेरो पिकअप भी जब्त किया है। पिकअप पर कोई हम लोग को शराब नहीं मिला। कुल हम लोगों ने जो शराब जब्त किया है वो इस प्रकार है। इसमें हम लोगों ने रॉयल चैलेंज प्रीमियम गोल्ड विस्की है, इसका 239 कार्टून, जिसमें कि 48 बोतल प्रत्येक कार्टून में है, 180 ml का, कुल मात्रा 2064.96 लीटर। फिर हम लोगों ने रॉयल चैलेंज प्रीमियम गोल्ड विस्की, इसकी 147 कार्टून, जिसमें प्रत्येक कार्टून में 24 बोतल और 375 ml प्रत्येक बोतल में, यह कुल मात्रा 1323 लीटर। इसके बाद हम लोगों ने रॉयल स्टैग सुपीरियर विस्की की 7 कार्टून, जिसमें प्रत्येक में 24 बोतल है और 375 ml का है, ये 63 लीटर। और फिर ब्लेंडर। मेरे साथ इस बुलेटिन में था ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया